कोलाघाट पुल पर हल्के 4 पहिया वाहनों को चालू कराने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसके बहाने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के आंवला सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए सत्ता सरकार पर अपने संबोधन में जमकर बरसे। सांसद ने कहा, सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता सरकार को गूंगी बहरी अंधी सरकार बताते हुए और भी कई आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि सरकार जनता के धैर्य की परीक्षा ना ले, जनता को परेशान करने का नतीजा विधानसभा चुनाव में सरकार को चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में फिर चुनाव लड़कर भाजपा को करारी शिकस्त देंगे। तो चालू कराने के लिए जो ये हमारे नौजवान साथी संघर्ष कर रहे हैं, इसमें आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार बैठी है, और मैं तो कहूँगा कि गूंगी अंधी बहरी सरकार बैठी है। थोड़ा भैया आप लोग इन्हें भी दे दो। ये धरना पहली बार नहीं हो रहा है। ये धरना इससे पहले भी हमारे इन्हीं साथियों ने, भाई राम कुमार राठौर जी, सूरज पाल यादव जी, पार्थ यादव जी और हमारे रामदास राठौर जी, ओमपाल कुशवाहा जी, ये सब चुने हुए जिला पंचायत सदस्य भी हैं और उसमें आज बहुत सारे साथी और शामिल हुए हैं। जानकारी में मिला कि सन 89 से बात कर रही थी और 2009 में ये पूरा हुआ। जिन भी परिस्थितियों में पुल के 2 पिलर धंसे और उसमें उस समय भी हमने जांच की मांग की थी। सरकार ने जांच कराई और जांच में जो दोषी पाए गए उनसे रिकवरी की भी बात हुई, लेकिन ये बातें सब कागजी हो गई और सरकार को अगर ये पुल चलने लायक नहीं था तो इसका निर्माण भी नहीं कराना चाहिए। निर्माण में जो 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ जो भी लगा हो, मुझे लगता है कि अगर ये पुल चलने लायक नहीं है तो उस पुल के निर्माण का जिसने भी आदेश किया था उससे उसकी रिकवरी करनी चाहिए। और अगर पुल चलने लायक नहीं है तो सरकार को कोई व्यवस्था देनी चाहिए। यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं और ये केवल कोलाघाट पुल, मिर्जापुर कलान की समस्या नहीं है। इससे फर्रुखाबाद के लोग भी आते हैं, बदायूं के लोग आते हैं, दिल्ली जाती है। और जब यहाँ से हम लोग गर्मी में निकलते हैं, आज बरसात के दिनों में, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन ये आपको विकसित नहीं, ये आपको पीछे ले जा रहे हैं। 2007 के पीछे चले गए आप। जो 2007 के पहले नजारा था वही नजारा फिर आ गया। और हमारे साथी जो अपनी जायज मांग यहाँ लेके बैठे हैं, उनको भी सरकार के कर्मचारी अधिकारी परेशान कर रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को ये यहाँ से कहना चाहता हूँ कि सरकारें बदलती रहती हैं। अरे भैया क्या सरकारें हमेशा एक जैसी सरकार नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के चुनाव में ये संदेश दे दिया कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और अगर ये पुल बनाने में सक्षम नहीं है तो हम लोग पुल तो बनवा ही लेंगे, लेकिन जनता जरूर इनसे हिसाब करेगी। और शाहजहांपुर के अंदर यहाँ से जो एमएलए हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, हमें लग रहा है किसी को इसकी चिंता नहीं है। आम जनता की चिंता नहीं है, गांव वासियों की चिंता नहीं है, व्यापारियों की चिंता नहीं है। हमें कई व्यापारी मिर्जापुर कलान ढाई के बताते हैं कि इस पुल के बंद होने से उनका व्यापार भी चौपट हो रहा है। साथियों, हमने जलालाबाद में लगातार जनसेवा की है
और आने वाले समय में बता दूं कि जलालाबाद मेरा घर है, जलालाबाद को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ आपकी हर लड़ाई को मैं कहीं भी रहूं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और इस संदर्भ में शीघ्र ही मैं उत्तर प्रदेश सरकार में चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, क्योंकि उन्हीं के पास समय पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास है। और यहाँ के लोग तो अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, यहाँ के लोग अपनी बात कही नहीं पा रहे हैं। और इस संदर्भ में प्रमुख सचिव लोक निर्माण से भी मेरी वार्ता हुई, उनसे मैंने यही कहा है कि अगर किसी एजेंसी ने जांच में ये कह दिया है कि भाई ये पुल चलने लायक नहीं है, तो क्या हिंदुस्तान में और एजेंसियां नहीं है क्या? सफलता भी मिलेगी, हमको विश्वास है। कई बार यहाँ के जो नेतागण हैं, जिम्मेदारगण हैं, उन लोगों ने लोगों को झूठी आश्वासन दिया कि भाई पुल का नया पुल बनने वाला है। ऐसा कहा गया ना, ऐसा कहा गया, कुछ नहीं। लेकिन मुझे लग रहा कहीं कोई स्वीकृति नहीं हुई है, कोई स्वीकृति नहीं हुई, कोई भी स्वीकृति नहीं हुई है। और अभी आपने देखा होगा कि मैंने रेलवे लाइन का मुद्दा सदन में उठाया, तो यहाँ के नेतागणों ने फिर झूठा बयान दे दिया कि स्वीकृत हो गई है। जहाँ तक मेरा नहीं जानकारी है, कोई स्वीकृति नहीं। कागज दिखाओ स्वीकृति, और नहीं स्वीकृति हुई है इसका हम कागज दिखा सकते हैं। इसलिए भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर है, नंबर 1। लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के, हम लोग कहावत सुनते थे कि काट की हाथी एक बार चढ़ती, भाजपा ने 2 बार चढ़ा ली। काट की हांडी 2 बार चढ़ा ली, 2 बार सरकार गलती से बना ली। अब लोगों से मैं निवेदन करने आया हूँ कि गुमराह